A very good morning, friends. Finally, we are left with 35 days here. हम इसमें देखेंगे कि आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए और कैसे इस 35 डेज में आप प्रीलिम्स को इजीली क्लियर कर लेंगे। रिवीजन का हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए और की एरियाज हमारे क्या हैं, इन पे हम बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी को भी कोर्स की अगर कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, राइट? ओके। डेली रूटीन आपका 4 सब्जेक्ट्स में बँटना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट्स कैसे आप डिसाइड करेंगे? ये 4 सब्जेक्ट्स अगर आपके पहले इमेजिन करो कि अगर कोर सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, जहाँ से करीब 85 से 90 सवाल आ जाते हैं 4 सब्जेक्ट से ही, तो इनको सबसे पहले खत्म करना है। करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल। कैसे टाइम एलोकेट करना है? करंट अफेयर्स को हमने 1 घंटे लिखा है। इसलिए 1 घंटे लिखा है कि मोर देन एनफ है, और अगर जिस प्रकार से हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, आधे घंटे भी दोगे तो आप काफ़ी है, ठीक है? 2 घंटे आपको देना है जनरल साइंस को, 2 घंटे हिस्ट्री को और 1 घंटे आप बिहार स्पेशल के लिए देंगे, तो काफ़ी है। एक टेस्ट आपको पर डे अब देना है, क्योंकि उस माइंडसेट के साथ, उस जो मेंटल फ्रेम कहें, आपको तैयारी करनी है कि उस दिन आपको एक अगला पेपर लगे बस। लगातार आप इतने पेपर दे लीजिए कि बस वो भी एक अगला पेपर ही लगे, और इसके लिए हम लोग एक्सक्लूसिवली 23 टेस्ट हमने रखा है। आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसमें आप जो रिच जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इनरिच्ड क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चंस को हमने टफर साइड पे रखा है, क्योंकि उस दिन आपके लिए चीजें आसान होंगी। हो सकता है कि आपका स्कोर थोड़ा यहाँ कम आए, बस उस दिन चीजें आसान हो जाएंगी। और 9 टेस्ट हैं हमारे फाउंडेशन में, तो आप 32 टेस्ट का तो प्रैक्टिस यहीं से कर लीजिए। ओके। रिवीजन करने का कई तरीका है। बहुत सारे लोग आप में से मैसेज करते हैं कि मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, मुझे याद नहीं रहती हैं चीज़ें। देखो, आपको कैसे याद रहेगी, ये सारे तरीके हैं और इन सारे तरीकों को अपनाना है। पहले लेक्चर्स को 2 2x पे सुना करो। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमारा लेक्चर्स होता है, हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें एक चीज़ हमने रखा है कि कोई कहीं भी कोई इधर-उधर की बातें नहीं करते हैं। जो काम की बातें हैं वही करना है, टू द पॉइंट बातें करना है। जो पीडीएफ हमने बनाया है बिल्कुल क्रक्स, उसी को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या करना है? उसको कम शब्दों में आपको समझ में आ जाए और उसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो आपका रिवीजन का जो स्पीड होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं, तो उस नोट्स को पढ़िए। अपना सिनॉप्सिस अगर आपने बनाया है, तो उस सिनॉप्सिस को रिवाइज कीजिए। टेस्ट में अगर आपने कहीं कहीं भी मिस्टेक करते हैं, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, या एकदम अगर शॉर्ट में लिख सकते हैं बहुत कम समय में, जैसे एक टेस्ट को अगर आधे घंटे में लिख सकते हैं, तो उसको लिख लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। कुछ-कुछ निमोनिक्स बना लीजिए, जैसे तारीख हम बना लेते हैं, कुछ भी विवग्योर बना लेते हैं, तो इस तरीके का निमोनिक्स होना चाहिए कि वो चीज़ें याद हो जाएँ। मेंटल मैप्स बनाइए, कि दिमाग में ही, जैसे कई बार होगा कि आपका आँख जवाब दे देगा, उस समय याद करने का मन नहीं करेगा, या कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे या कहीं ऐसी जगह होंगे, दिमाग में चैप्टर्स को रिकॉल करते रहिए, फैक्ट्स को रिकॉल करते रहिए। जैसे आप दादा भाई नौरोजी का नाम ले लिए, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में कि कांग्रेस की 1886 का उन्होंने अध्यक्षता किया। इस तरीके से आप उनके बारे में और भी फैक्ट्स देखिए कि क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम उनको कहते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने किताबें लिखी। नरम दल के नेता, मतलब जितनी भी फैक्ट्स आपको याद आ रही हैं, ये रिकॉल करते रहिए। नाउ कीवर्ड्स को राइट करके, कई बार ऐसा होगा कि इंपॉर्टेंट जैसे मान लीजिए कि हम इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने कहा कि रेपो रेट आपने डिस्कस कर लिया, फिर आपने रिवर्स रेपो रेट मतलब ऐसे केवल लिखते जा रहे हैं या उसकी की टर्म्स लिखते जा रहे हैं कि हम रेपो रेट में क्या देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट में क्या देखते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है, सीआरआर और एसएलआर में अंतर क्या है। तो इस तरीके की चीजों पे, सीआरआर में क्या बैंक जो है वो पैसा आरबीआई के पास रख देता है, क्या कैश के फॉर्म में रखता है, एसएलआर में क्या बैंक अपने पास रखता है, क्या कैश के अलावा गोल्ड और जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं क्या हम उसमें रखते हैं। तो इस तरह की जो कीवर्ड्स है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए कि एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है। या मान लीजिए कि जो बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसमें टर्मिनोलॉजीज आई हैं। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पिछली बार की इकोनॉमिक सर्वे से कैसे डिफरेंट है, सवाल पूछिए खुद से और फिर इनका आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे शॉर्ट डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी शॉर्ट डिस्कशन जिसमें कि जैसे मान लो कोई टॉपिक है जो आप बार बार भूल जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप डिस्कस कर लो। जैसे मान लो कि मुगल डायनेस्टी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो बाबर के बारे में कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर का चलो फुल नेम क्या था, तुजुक बाबरी लिखा था तो किस में लिखा था, क्या पर्शियन में लिखा था या तुर्की लैंग्वेज में लिखा था, तुर्किश में लिखा था।
बाबर ने किस किस चीज का यहाँ प्रयोग पहली बार किया था, बाबर ने कौन कौन, पानीपत का युद्ध हो या घाघरा का युद्ध हो या खानवा का युद्ध हो, तो किन के साथ कब कब लड़ा था, तो इस तरीके की चीजों को आप याद रख सकते हैं ना। आपको आइडेंटिफाई करना होगा एरियाज को। देखो, इतिहास ले लो या साइंस ले लो, कहीं भी आप देखोगे ना, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो मैंने पैटर्न अब तक ऑब्जर्व किया हो, पर्सनालिटीज के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। कोई भी अगर साइंटिस्ट का नाम आए या किसी फ्रीडम फाइटर का नाम आए या कोई भी पर्सनालिटी का जैसे नाम देखो ना, क्वेश्चंस उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। इसी तरह इन्वेंशंस अगर होते हैं तो उसमें डेट्स, या क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में होती है तो उनमें डेट्स, या कोई भी इवेंट होता है जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, समझ रहे हैं, या कोई पीजेंट मूवमेंट होता है जैसे तेभागा मूवमेंट, तो उस पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए ना। टर्म्स होते हैं, जैसे हमने कहा ना कि कोई भी टर्म, जैसे चाहे वो इकोनॉमी के टर्म्स हो या फिर ज्योग्राफी के टर्म्स हो, तो उन टर्म्स पे बहुत फोकस होता है कि ये टर्म का संबंध किससे है, या ये टर्म, फलाना टर्म चर्चा में था तो इस टर्म का क्या मतलब है ना। कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, जैसे जैसे चीजें नजदीक आती जाएं, फैक्ट्स की तरफ आप आगे बढ़ने लगना, ठीक है। और उन चीजों को देखो यार, दिमाग का एक टेंडेंसी है ना कि हम जो चीज भूलते हैं वो लगातार भूलते हैं, तो ये चीज आपको इंश्योर करना होगा। और इन सारी चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई हैव स्कोर्ड 118 मार्क्स इन बीपीएससी एंड 101, 111.12 मार्क्स। इसके बाद ये जो स्कोर्स हैं, जो कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, इनको स्कोर करने के बाद मैं ये बात बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आप इन बातों को सिंसियरली इंप्लीमेंट अगर करते हैं तो आपके स्कोर डेफिनेटली बढ़ेंगे। 35 डेज की बात है। ये जो 4 सब्जेक्ट जब आपके हो जाते हैं तो 4 सब्जेक्ट को पलट देना है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आज इनको रखा और कल हम क्या करेंगे, जो बाकी के 4 सब्जेक्ट हमारे बच गए, जैसे बाकी के कौन से सब्जेक्ट्स बच गए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जनरल मेंटल एबिलिटी, तो हम इन 4 सब्जेक्ट्स को कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस पूरे फ्रेम में रहिए। इधर उधर की बहुत ज्यादा अभी कहीं भी, सबसे पहले अभी सोशल मीडिया बंद कीजिए। सोशल मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का केंद्र हो सकता है। केवल सोशल मीडिया पे उन्हीं चीजों को सुनना है जो आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा। हर समय आपका समय इसी में जाना चाहिए। देखो, अगर मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर आप कैसे रैंक लाओगे। तो अब मेंस लिखो और उसके बाद आपका रैंक भी आएगा। बाकी अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना है, और प्रीलिम्स पे आप फोकस करो, मेंस के लिए हम हैं। ओके, धन्यवाद।